नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। मुकेश सहनी का सपना आखिर कैसे पूरा होगा? मुकेश सहनी जो ये बार बार कह रहे हैं कि वही डिप्टी सीएम बनेंगे, वही उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि सीट बंटवारे पर हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम पर कोई समझौता नहीं होगा। तो यानी कि मुकेश सहनी जो खुद को सन ऑफ मला बताते हैं, वो जो है डिप्टी सीएम बनने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं, बेचैन नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर मुकेश सहनी का ये जो सपना है वो सच में पूरा हो पाएगा? मुकेश सहनी जो उम्मीद लेकर बिहार महागठबंधन में चल रहे हैं, क्या उम्मीद उनकी जो है वो सही होगी? तो देखिए, बिहार महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन सीट बंटवारे का जो नया फॉर्मूला आया है वो हमने आपको बताया है कि सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की है। और देखिए, डिप्टी सीएम बनने के लिए यहाँ पे मुकेश सहनी बेचैन है। तो देखिए, अभी सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला आया है, उस फॉर्मूले के तहत मुकेश सहनी के खाते में मात्र 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि वीआईपी जो है 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और तो ऐसे में सवाल है कि फिर मुकेश सहनी डिप्टी सीएम कैसे बन जाएंगे? 14 पर अगर वीआईपी चुनाव लड़ेगी तो 14 के 14 सीट पर तो जीत हासिल होगी नहीं उसकी। 14 में से अगर किस्मत अच्छा रहा तो 5 से 7 सीटें उनकी पार्टी को आ सकती है। तो क्या 5 और 7 सीटें जिसके पास हैं उसे बिहार महागठबंधन में डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? जो कांग्रेस तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर अब तक मुहर नहीं लगा रही है, जो कांग्रेस तेजस्वी यादव को इस तरह परेशान कर रही है, आंखें दिखा रही है, क्या वो कांग्रेस मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम की दावेदारी पर मान जाएगी? क्योंकि देखिए, मुकेश सहनी का डिमांड जो है बहुत बड़ा है। मुकेश सहनी पर भरोसा भी तेजस्वी यादव उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि मुकेश सहनी का जो बैकग्राउंड रहा है, जो इतिहास रहा है, वो पलटने का रहा है। ये भी खूब पलटते हैं, कभी एनडीए फिर महागठबंधन, महागठबंधन से फिर एनडीए, फिर एनडीए से महागठबंधन। और कई बार तो तेजस्वी यादव पर वो गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि तेजस्वी यादव ने पीठ पर खंजर घोंप दिया। आप लोगों को याद ही होगा ना, 2020 के विधानसभा चुनाव के समय किस तरह से मुकेश सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर निकले थे और गए थे कहाँ? बीजेपी के पास। तो देखिए, मुकेश सहनी पर तेजस्वी यादव ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि मुकेश सहनी को जो है ज़्यादा सीटें न दी जाए, इतनी ही सीटें दी जाए जिससे काम चल जाए। अगर ज़्यादा सीटें उनको दे दी गई तो फिर तो वो, अगर उनको सरकार बनाने की ताकत मुकेश सहनी के हाथ में आ जाए तो फिर मुकेश सहनी का डिमांड बढ़ सकता है। कांग्रेस पर आरजेडी भरोसा कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस जो है तो वो बीजेपी के साथ तो गठबंधन करेगी नहीं। जो लेफ्ट की तीनों पार्टियां हैं उस पर भी तेजस्वी यादव आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी को ज़्यादा सीटें तेजस्वी यादव देंगे नहीं, ये तो तय है। 14, 10, 11, 12, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सीट, इसी पर मुकेश सहनी को मानना होगा। और इसके अलावा मुकेश सहनी जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि हमें 60 सीटें चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि सीट बंटवारे पर समझौता कर लेंगे। मुकेश सहनी इससे पहले कांग्रेस को कमतर बता चुके हैं बिहार में। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के पास जनाधार नहीं है, कांग्रेस से ज़्यादा बड़ा जनाधार उनकी पार्टी का है। तो कांग्रेस भी इस बात को ख्याल में रख रही है कि मुकेश सहनी किस तरह से बयान दे रहे थे, किस तरह से कांग्रेस पर प्रेशर बना रहे थे। तो ऐसे में क्या कांग्रेस जो है मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाना चाहेगी? इसके अलावा मुकेश सहनी क्या खुद चुनाव लड़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुकेश सहनी अब तक जितनी बार भी चुनाव लड़े हैं उनको जीत हासिल नहीं हुई हो। चाहे वो एनडीए के उम्मीदवार रहे हों, चाहे वो महागठबंधन के उम्मीदवार रहे हों, उनको जीत जो है वो नहीं मिली है। इसलिए शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने अपना इज्जत बचाना चाहा और वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं उतरे।
तो लेकिन 2025 में क्या मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे? अगर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव खुद जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड उनका बता रहा है कि मुकेश सहनी को जीत हासिल नहीं हुई है। तो ये तमाम बातें जो है मुकेश सहनी को लेकर हो रही है, और मुकेश सहनी जो शायद सपना दिन में देख रहे हैं वो पूरा होता हुआ उनका नज़र नहीं आ रहा है। पता है बहुत सारे लोग कमेंट में आएंगे, हमें गालियाँ देंगे कि भैया आप मुकेश सहनी का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, मुकेश सहनी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं मुकेश सहनी की जो डिमांड है और बिहार महागठबंधन में जो कुछ चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि मुकेश सहनी का जो डिमांड है उसे पूरा किया जा सकता है। चर्चा यह भी है कि बिहार एनडीए मुकेश सहनी का इंतज़ार भी कर रही है, इसलिए बिहार एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, क्योंकि इंतज़ार है कि कहीं मुकेश सहनी तेजस्वी यादव से फिर नाराज हो जाए, तो हो सके कि मुकेश सहनी एक बार फिर से बिहार एनडीए के साथ आ जाए। तो इसलिए देखिए, मुकेश सहनी को लेकर जो है बिहार महागठबंधन के अंदर बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। कांग्रेस भी मुकेश सहनी से कतरा रही है, तेजस्वी यादव भी आंख मूंद कर मुकेश सहनी पर भरोसा करना नहीं चाह रहे हैं। दिक्कत यहीं पर है। इसके अलावा एक खबर और आपको बता देते हैं कि मुकेश सहनी जिस तरह से कह रहे हैं कि हम इतने प्रतिशत 40% अति पिछड़ा को टिकट दे देंगे, इतने लोगों को दलितों को मैं टिकट दे दूंगा, लेकिन उनसे पूछिएगा कि 2020 में जब आपको एनडीए में 11 सीटें मिली थी तो उसमें से कितने आपने मलाहों को टिकट दिया था, आपने कितने अति पिछड़ा को टिकट दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब आपको 3 सीटें दी गई थी तो 3 सीटों में से कितने सीटों पर मलाह उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे? ये तो सवाल बनता है ना। तो कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है नेताओं का, इस बात को मानिए और आंख मूंद कर किसी नेता के पीछे मत रहा कीजिए। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।